आप घर चलिए, आप घर में रहेंगी, अब आइए। अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम ना पागल हो गए हो। ऐसे ही किसी को घर में ले जाओगे क्या? अरे दुनिया में ऐसे ना हजारों गरीब है जो तुम्हें बेटा मानते हैं, तुम उन सबको हमारे घर में लेके आ जाओगे? धर्मशाला है हमारा घर। साक्षी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुमने अभी इनकी स्टोरी सुनी ना, मैं इनको माँ बोलता हूँ, उनके घर में कितना गलत हुआ है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, तो आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं अपनी माँ को इतना क्यों मानता हूँ। मैं बताता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, जिसकी वजह से। बेटा रहने देना, बहू को ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, जरूरत है। आखिर साक्षी को पता लगना चाहिए ना कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, वरना इसको कभी समझ नहीं आएगी आपकी इंपॉर्टेंस। साक्षी, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। जब मैं छोटा था तो हमारी औकात नौकर जैसी थी, और मेरे माँ बाप मम्मी पापा के यहाँ काम करते थे। जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो एक दिन मम्मी मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा स्कूल जाओगे? मैंने तो भोलेपन में हाँ कह दिया, लेकिन तब से लेकर मेरे कॉलेज तक का सारा खर्चा मेरे मम्मी पापा ने उठाया। और जितना मेरे सगे माँ बाप ने मेरे लिए नहीं करा ना, उतना इन्होंने मेरे लिए किया। आज तुम्हारे सामने जो विभोर खड़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। अब बताओ। आई एम सॉरी विभोर, मुझे ये सब नहीं पता था। आई एम सॉरी मम्मी जी, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी आपसे ऐसे बदतमीजी नहीं करती। अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। मैंने आज अपने बेटे बहू को कामयाब देख लिया ना, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं खुशी खुशी रहती हूँ। माँ, मम्मी जी देखिए, आपने विभोर के लिए कितना कुछ किया है। अब आप इस हाल में हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें, और आप इस उम्र में ये काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलिए। माँ, अब तो घर चल लो। अब तो आपकी बहू भी समझ गई है सब कुछ। कोई भी बेटा अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकता है इस तरह से। आपने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, अब हमारा वक्त है आपके लिए कुछ करने का। छोड़िए इसको।